अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज आपके पास गिवन है द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 and 1000। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, a + b डिवाइड बाई 2। तो आपको 4 और 1000 के दरमियान निकालनी है। सबसे पहले इनको आप ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 1004 डिवाइड बाई 2 जो कि 502 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 2 में लिखा हुआ है द 8th टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की 8वीं टर्म क्या है। तो अगर आप जल्दी निकालना चाह रहे हो तो मतलब आपको पता है कि आप इसमें 8 टर्म निकालना मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 d। इसमें n की वैल्यू आप 8 पुट करो, a की वैल्यू 2 पुट करो, d की वैल्यू भी 2 पुट करो। इस तरह भी निकाल सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो। आपको पता है कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है सब में, तो आप 8वीं टर्म लिख लो। 6 है, फिर 8 होगी, ये 5वीं, 6ठी और ये हो जाएगी 7वीं और 8वीं टर्म 16 होगी। तो इस तरह भी आप निकाल सकते हो। अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाह रहे हो, a की वैल्यू 2 पुट करो, n 8 है और d भी 2 है। तो 2 + 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 14, यहाँ से भी आपको 16 मिल जाएगी। तो दोनों तरह से आपका आंसर a के बराबर आ जाएगा। nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। देखो इस सवाल में बेवकूफ़ी ना करना। कभी तो आपके पास सीक्वेंस इजी होती हैं कि आप उसको गैस कर लेते हो, मतलब अरिथमेटिक होगी, ज्योमेट्रिक होगी या हार्मोनिक हो सकती है, जो आपको पता है कि जनरल फार्मूला जनरल टर्म निकालने में मसला नहीं होगा। लेकिन कुछ रैंडम सीक्वेंस होती हैं जो आपने कभी ज़िंदगी में देखी भी नहीं है, तो उनको पहले सबसे पहले गैस करोगे यार इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, टाइम लग जाएगा। अगर nth टर्म का पूछें ऑप्शन में सारी nth टर्म है, तो यार इसमें आँखें बंद करके आपका कोई टाइम नहीं लगेगा। आप क्या करो, आप चेक करो। देखो इस सीक्वेंस की पहली टर्म 2 है, सेकंड टर्म 5 है, तो आप वेरीफाई कर लो। पहले ऑप्शन के अंदर 1 पुट करो, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, और आपको पता है पहली टर्म 3 नहीं 2 है। नीचे आ जाओ, n की जगह 1 पुट करो, 2 - 1 1, आपको पता है पहली टर्म 1 नहीं है। फिर नीचे आ जाओ, 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, हाँ पहली टर्म सही आ रही है। दूसरी फाइंड करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, ये भी वेरीफाई हो रही है। 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, ये भी वेरीफाई हो रही है। तो इस तरह आप पुट करके देखो और जो ऑप्शन ठीक होगा वो सही होगा, दैट्स इट। तो इस वाले सवालों को सॉल्व ना करो तो बेहतर है आपके लिए। इसमें लिखा हुआ है द 15th टर्म, हाँ द 15th टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, और सीक्वेंस गिवन है आपके पास 1/5, 1/7, 1/9, 1/11। देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखो ना तो भाई ये एक हार्मोनिक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि नीचे आपको नज़र आ रहा है डिनोमिनेटर एक AP है। अगर एक सीक्वेंस गिवन है और आपको पता है वो हार्मोनिक में है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, अरिथमेटिक में होगा। आपको लग रहा है इसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक के अंदर है, कर भी सकते हो। इसका रेसिप्रोकल करो, ये सब अरिथमेटिक के अंदर है। तो अगर रेसिप्रोकल अरिथमेटिक के अंदर है तो ये वाली सीक्वेंस हार्मोनिक है, ठीक है। अब इस वाली सीक्वेंस की आपको कौन सी टर्म निकालनी है, 15 टर्म निकालनी है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसकी 15 टर्म निकालो। इसकी 15 टर्म निकालने का तरीका वही है, AP का जनरल फार्मूला a + n - 1 d है। इसमें पहली टर्म 5 है, आपको 15 टर्म निकालनी है ना, तो n हो जाएगा 15, कॉमन डिफरेंस 2 है, ठीक है। सॉल्व करो, 15 - 1 14, 14 को 2 से करो 28, 28 + 5 33। तो ये AP के अंदर 15वीं टर्म जो है वो 33 है। इस वाली सीक्वेंस में क्या होगी, वो 1/33 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 5 में देखो अगेन nth टर्म बोला हुआ है आपसे और सीक्वेंस गिवन है और आपको nth टर्म फाइंड करनी है। तो इसमें आप सब पुट करके देखना। ऑप्शन इसमें D मैंने टिक किया हुआ है, D चेक कर लेते हैं। आप सब में पुट करके देख लेना। लेट्स से इसके अंदर आप 1 पुट करो, 1 का क्यूब 1, 1 - 1 0, तो पहली टर्म तो आपके पास 0 आ रही है। फिर आप 2 पुट करो, 2 का क्यूब 8, 8 - 2 6, दूसरी टर्म 6 आ रही है। फिर आप 3 पुट करो, 3 का क्यूब 27, 27 - 3 24। तो इसका मतलब है ये वैलिड है। ऑप्शन नंबर D जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 6 में भी आपके पास अगेन सेम चीज़ लिखी हुई है। जनरल टर्म आपको फाइंड करनी है, सीक्वेंस आपको गिवन है 3, 2, 5/3, 3/2। आप पुट करो। ऑप्शन A में जब n की जगह 1 पुट करोगे, 2/1 2 के बराबर, 2 + 1 3, तो पहली टर्म तो सही है। यहाँ 2 पुट करो n की जगह, 2/2 1, 1 + 1 2, ये भी वैलिड है। फिर आप 3 पुट कर दो यहाँ पे, 1 + 2/3, 1 + 2/3 किस तरह फाइंड करोगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो इसके अंदर, तो 5/3 आएगा और तीसरी टर्म भी 5/3 है।
तो यहाँ से प्रूव हो रहा है, दैट्स इट, आप ऑप्शन नंबर ए लगा दो। एक गलती ना करना, अगर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है तो बाकी भी चेक कर लेना, मे बी इस वाले सीक्वेंस को डिफरेंट तरीके से उन्होंने बाकी ऑप्शन में लिखा हो। तो ऑल ऑफ दीज का जब ऑप्शन हो तो ध्यान से सब ऑप्शन चेक कर लेना आप, जब नहीं है तो फिर आप जो मतलब वेरीफाई हो रहा है आप वो आपका आंसर हो जाएगा वो। 7 में लिखा हुआ है इफ़ द 7th टर्म ऑफ एन AP इज़ 14, अगर एक AP है उसकी 7th टर्म जो है वो 14 है, ठीक है, एंड 12th टर्म इज़ 24 और उसकी 12th टर्म जो है वो 24 है, ठीक है। तो आपको A और D फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर आप थोड़ा सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सीक्वेंस कौन सी होगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 14 7वीं टर्म है और अगर आप 12वीं टर्म निकालो तो 24 आएगी इसकी, ठीक है। तो इस वाले सीक्वेंस में देखो आप A भी 2 है और कॉमन डिफरेंस भी 2 है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचना नहीं चाह रहे तो इसका तरीका ये होगा, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ना, 7वीं टर्म आप इधर n की जगह 7 पुट करो, 7 - 1 6, ये किसके बराबर है, 7वीं टर्म 14 के बराबर है, ठीक है। इसी तरह 12वीं टर्म है, आप इस फॉर्मूले में 12 पुट करो, 12 - 1 11, A + 11D क्या है 24 के बराबर। आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट करवाना, A कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू निकालना 2 आ रही होगी, फिर D की वैल्यू 2 पुट कर देना किसी इक्वेशन में, A की वैल्यू भी 2 आ रही होगी। तो प्रोसेस ये है, अगर डायरेक्ट करना चाहो तो इस तरह भी कर सकते हो, अगर आप पकड़ लो कि ये इस वाले सीक्वेंस की बात की जा रही है, नहीं पकड़ सको तो आप फिर इस तरह कर लो। खैर ऑप्शन के आपके पास आएंगे 2 and 2, फर्स्ट टर्म भी 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है। 8 में लिखा हुआ है हाउ मेनी टर्म ऑफ द सीरीज़, एक सीरीज़ गिवन है आपको, विल मेक द सम 24। एक सीरीज़ गिवन है और वो पूछ रहे हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ टर्म चाहिए आपको इस सीरीज़ का सम 24 करने के लिए, ठीक है। ये बुक का सवाल है, सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसमें फर्स्ट टर्म आपके पास 10 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -2 आ रहा है और सम आपके पास क्या है 24 है। आपको ये n निकालना है कि कितनी नंबर ऑफ़ टर्म का सम क्या आ रहा है, 24 के बराबर आ रहा है। फॉर्मूला सम का क्या होता है AP में, n/2 2A + n - 1D, ठीक है। n आपको नहीं पता, सम आपको पता 24 के बराबर है। 2A 10 है, 2 से मल्टीप्लाई करो 20, D -2 है, -2 को n से मल्टीप्लाई करो -2n, -2 को -1 से करो +2, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको, देखो अंदर 20 + 2 22 हो जाएगा। 22 में से जब आप 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 11, -2n में से जब 2 कॉमन लोगे तो सिर्फ -n बच जाएगा, ठीक है। 2 से 2 को कैंसिल कर दो, n को 11 से मल्टीप्लाई करो 11n, n को -n से करो -n² और यहाँ 24 है। इन दोनों टर्म को उठा के इधर ले आओ, n² - 11n और +24, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है भाई, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, NAD के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ है, सॉल्व करोगे यहाँ पे n की आएंगी यार, एक फैक्टर 8 होगा, एक 3 होगा, तो एक आएगी 8 और एक आएगी 3 वैल्यू, ठीक है। दोनों ऑप्शन ही ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप इस सीरीज़ की शुरू की 3 टर्म का सम निकालो वो भी 24 के बराबर आ रहा है, और इस सीरीज़ की शुरू की 8 टर्म आप निकालो, ये शुरू की 8 टर्म है, ठीक है, और इनका भी जब आप सम करोगे तो 24 ही आएगा। कैसे, शुरू 3 का तो 24 होगा, बाकी 3 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो टोटल 8 टर्म का सम भी आपके पास 24 के बराबर ही होगा। तो दोनों आंसर हैं, इत्फाक से उन्होंने दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे होता नहीं है आमतौर पे, जब इस टाइप के ऑप्शन होते हैं तो वो लिख देते हैं बोथ A and D, इस टाइप का ऑप्शन आ जाता है वो, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है तो अगर पेपर में इस तरह आ जाए तो आपकी मर्ज़ी किसी पे भी लगा सकते हो, दोनों ऑप्शन ठीक है। लेट्स से मैं A पे लगा रहा हूँ, ठीक है। 9 में लिखा हुआ है अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हुज रेसिप्रोकल फॉर्म एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो ये हार्मोनिक सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है कि ऐसी सीक्वेंस जिसका आप रेसिप्रोकल लो और अरिथमेटिक के अंदर हो, तो वो वाली सीक्वेंस क्या होगी आपके पास, हार्मोनिक होगी। जैसे ये वाली थी, इसका जब आपने रेसिप्रोकल लिया वो AP के अंदर आया, इसका मतलब है ये वाली सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस है, ठीक है। उसके बाद 10 लिखा हुआ है आपके पास, 10 में आपके पास एक AP गिवन है ABCDEF, ठीक है, और आपसे पूछा गया देन E-C, आपसे E-C की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। करने का तरीका ये है कि आपको किसी तरह एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें E और C आ रहा हो, तभी आप सब्ट्रैक्ट करो और उसकी वैल्यू फाइंड करो।
देखो आपको पता है एपी की डेफिनेशन ये होती है कि आप नेक्स्ट टर्म कैसे आती है, मैं प्रीवियस टर्म में एक नंबर ऐड करता हूँ, फिक्स नंबर, ए के अंदर मैं कुछ ऐड करूँगा ये वाली टर्म आ जाएगी, इसके अंदर कुछ ऐड करूँगा ये वाली टर्म आ जाएगी। अगर आप सी के अंदर लेट कर लो कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है, मतलब कोई भी एक नंबर कैपिटल डी आपने ऐड किया तो आपके पास क्या टर्म आ जाएगी, डी आ जाएगी। इसी तरह आप ये डी के अंदर कैपिटल डी ऐड करोगे तो उससे नेक्स्ट टर्म ई आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट जंप करना चाह रहा हूँ, देखो सी के अंदर मैं अगर एक डी ऐड करूँगा, मतलब एक कॉमन डिफरेंस ऐड करूँगा तो मेरे पास डी आएगा। लेकिन अगर सी के अंदर मैं 2d ऐड करूँगा, मतलब 2 कॉमन डिफरेंस ऐड करूँगा, तो डायरेक्ट अगर सी के अंदर मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास ई वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको इसको नहीं समझना आ रहा तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, आप यहाँ से d की वैल्यू निकाल लो। d की वैल्यू क्या है, c प्लस डी ना, तो यहाँ d की जगह आप c प्लस डी पुट कर दो, तो यहाँ से भी आपको वेरीफाई हो जाएगा कि c प्लस 2d ई के बराबर है, ठीक है। देखो अगर एक जंप आपने मारनी हो तो आप d ऐड करते हो, अगर आपने 2 जंप मारनी हो तो 2d आप ऐड करते हो। c के अंदर 2d ऐड करोगे तो 2 जंप मारने के बाद e आपके पास आ जाएगा। अब आपको मालूम करना है e माइनस सी, c को उधर ले जाओ, e माइनस सी बराबर हो जाएगा 2 कैपिटल D, वह d क्या है, कॉमन डिफरेंस है इनका, ठीक है। अब ये ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। आप क्या करो, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालो। देखो आपको नंबर की सीक्वेंस होती है ना, तो कॉमन डिफरेंस का नंबर होता है 2 3 4 इस तरह होता है। ये नंबर नहीं, अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड माइनस इनिशियल होता है ना, तो कॉमन डिफरेंस b माइनस ए भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस c माइनस बी भी हो सकता है, इसी तरह d माइनस सी भी हो सकता है, e माइनस डी भी हो सकता है, और f माइनस ई भी हो सकता है। अगर आप नंबर में होती तो ये सब चीज़ें आपस में क्या होती, इक्वल आपको नज़र आ रही होती। अभी भी ये इक्वल है, अल्फ़ाबेट में आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन अभी भी कॉमन डिफरेंस जाहिर सी बात है ए पी के अंदर सेम रहता है। अब यहाँ पे आप इसमें से कौन सी डी की वैल्यू पुट करोगे, ये सभी कॉमन डिफरेंस है, आप वो वाली डी की वैल्यू पुट करोगे जो ऑप्शन में गिवन है। c माइनस ए कहीं ऑप्शन में, c माइनस ए कहीं यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसी तरह f माइनस डी, देखो 2 तो अपनी जगह पे आ गया ना, 2 तो इन सब ऑप्शन में, एटलीस्ट शुरू के 3 ऑप्शन में 2 है, ठीक है। बाकी d आपको मल्टीप्लाई करना है, d यहाँ पे c माइनस ए तो नहीं है आपको नज़र आ रहा, इसी तरह f माइनस डी भी नज़र नहीं आ रहा, d माइनस सी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आप d माइनस सी भी लिख सकते हो, तो इस d की जगह आप लिखो d माइनस सी, तो e माइनस सी बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई d माइनस सी के। उसके बाद 11 में आ जाओ, लिखा हुआ था am ऑफ 10 रीडिंग। देखो 10 रीडिंग थी, हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया उसका। अच्छा, अरिथमेटिक मीन और एवरेज में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। अगर लेट से आपके पास एक 1 3 4 8 ये 4 रीडिंग आपने कोई ली है और आपसे कोई पूछे कि इसका एवरेज निकालो या मीन निकालो, किस तरह निकालोगे, सिंपल इन सबको ऐड करो, जितनी नंबर ऑफ़ टर्म है उनको डिवाइड कर दो, 4 हैं तो 4 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 8, 16 और 4, इनका एवरेज क्या आ जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। जैसे हम एवरेज स्कोर निकालते हैं क्लास का, सबका ऐड करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 10 रीडिंग थी, इसी तरह टोटल 10 रीडिंग होंगी, उसका अरिथमेटिक मीन क्या आया है, 6 आया, ठीक है। अब इसको समझो आप कि अगर आपके पास 10 रीडिंग है, उसका अरिथमेटिक मीन क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप उन सबको ऐड करोगे, मतलब इसको इस तरह आप समझ सकते हो ना कि अरिथमेटिक मीन जो है वो बराबर है सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ रीडिंग। अरिथमेटिक मीन बराबर है सम, मतलब इन सबको आपने सम किया और डिवाइड बाय टोटल जितनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे m आपके पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। सवाल में टोटल आपको बताया गया है, टोटल क्या है, 10 है, 10 रीडिंग्स थी ना, और मीन क्या उनका 6 के बराबर है। तो आप सम आसानी से निकाल सकते हो, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करो 60। तो शुरू की 10 टर्म का सम आपके पास क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। इस चीज़ को आप जहन में रखो। फिर आपसे बोला गया द फॉलोइंग 4 रीडिंग्स वर देन एडेड, पता नहीं कौन सी इंग्लिश लिखी हुई है, वर देन एडेड टू द लिस्ट। वो बोल रहे हैं कि शुरू की 10 रीडिंग थी, उसमें हमने 4 नई रीडिंग ऐड की है, 4 8 5 और 7 हमने ये ऐड कर दिए। अब वो पूछ रहे हैं कि ऐड करने के बाद अरिथमेटिक मीन क्या होगा, टोटल कितनी होगी, 14 रीडिंग होगी। शुरू की लेट कर लो, शुरू की कोई भी 10 रीडिंग होंगी आपके पास, उसका सम क्या आ रहा है, 60 के बराबर आ रहा है, प्लस हमने 4 ऐड किए हैं, 4 8 5 और 7, ठीक है। तो शुरू की 10 रीडिंग का सम 60 है और बाकी 4 रीडिंग का सम हम निकाल लेंगे। टोटल कितनी रीडिंग हो गई, 14 हो गई। अब इसको आप सॉल्व करो, आपके पास टोटल 14 रीडिंग का सम, 14 रीडिंग का अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। 4 + 8 12, 5 + 7 12, 12 + 12 24, 24 + 60 84।
84 को जब आप 14 से डिवाइड करते हो रिजल्ट आपके पास 6 आता है। तो अरिथमेटिक मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड करते हो। उसके बाद 12 में लिखा हुआ है फाइंड द 15 टर्म ऑफ AP। एक AP गिवन है 5 1/2 6, फिर है 6 1/2 और फिर 7 है। ठीक है, अच्छा ये अगर आप इनको पॉइंट की फॉर्म में लिखो तो ये हो जाएगा 5.5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6.5, ये हो जाएगा 7। तो देखने में आपको इस AP में फर्स्ट टर्म लग रही है 5.5 और कॉमन डिफरेंस क्या है, 0.5 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। आपको करना है, आपको इसकी 15 टर्म निकालनी है। देखो आप मैनुअली भी लगा सकते हो, सबके अंदर 0.5 ऐड करते जाओ, बल्कि मैं मैनुअली निकाल देता हूँ। दूसरी तो आपने खुद निकाली हुई काफ़ी दफ़ा। मैनुअल किस तरह निकालोगे भाई, 4 टर्म है। ठीक है, 5वीं टर्म होगी 7.5, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, फिर 12वीं, फिर 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं आपके पास क्या है, 13 के बराबर आ रही है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में हार्डली आपको 20 से 25 सेकंड लगेंगे। दूसरे तरीके से भी आप फॉर्मूला लगाओ AP का जो होता है, उससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो 13 जो है वो राइट ऑप्शन है। 15वीं टर्म आपके पास क्या आई है, 13 के बराबर आई है। फॉर्मूला A + n - 1D है। इसमें A 5.5 है, n 15 - 1 मतलब 14। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 0.5 का। तो जब 14 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 14 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो 7 आएगा। 7 के अंदर 5.5 ऐड करो 12.5 आएगा। अच्छा यहाँ से 12.5 आ रहा है, हमने शायद एरर किया हो कोई। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अच्छा 15 भी ये है, सॉरी। तो यही कर लो, बेहतर है, गलती हो सकती है, बाद में मुझे सुनाओगे आके। तो 15वीं टर्म आपके पास क्या है, 12.5 के बराबर है। ये करने का मकसद ये भी होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये AP होती क्या है, कि सिर्फ ऐड करना है आपको। ये जनरल टर्म तक सिर्फ AP को याद ना रखो, AP को इस तरह भी याद रखो कि ये AP क्या होती है, सिंपल ऐड करना होता है और आपके पास सीक्वेंस आती जाती है। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला यूज़ कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये चीज़ यूज़ कर रहे हो तो फिर ध्यान से गिन लेना फिर, ताकि कन्फर्म हो। जो भी आपकी मेरे पास है मैं ऑप्शन देता हूँ, बाकी मर्ज़ी जो करना करो आप लोग।